जैसलमेर का खेतोड़ई गांव जिसने इस देश को परमाणु संपन्न बनाया। हालांकि इसके लिए इस गांव के बासिंदों को बहुत कुछ झेलना पड़ा। बहरहाल अभी हम इस गांव में लंपी स्किन डिजीज़ जो गायों में फैल रही है उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आए हैं। और लंपी स्किन डिजीज़ ने राजस्थान ही नहीं बल्कि लगभग पूरे भारत के पशुपालकों के लिए संकट पैदा कर दिया है। तो आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि किस तरह से जैसलमेर के आस पड़ोस के गांवों में गायें दिनों दिन गायों की हालात ख़राब होती जा रही है और दिनों दिन पशुपालकों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। फ़िलहाल हम खेतोड़ई में हैं। खेतोड़ई से होते हुए खेतोड़ई जो कि जैसलमेर क्षेत्र में लगभग सबसे ज़्यादा पशुधन वाला क्षेत्र है, या कह सकते हैं इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गायें निवास करती है। तो हम बताएंगे आपको कि अभी यहाँ लंपी स्किन डिजीज़ से यहाँ के पशुपालकों के क्या हालात है और किस तरह से यहाँ गाय मर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के 20 जिलों में लंपी स्किन पाया गया है। लंपी स्किन गायों व भैंसों में होने वाला एक संक्रामक रोग है। डेमोक्रेट भारत ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के खेतोड़ई गांव का दौरा किया। इस गांव में जिले की सबसे ज़्यादा गायें पाली जा रही है। वहीं इस गांव के अधिकतर लोगों के आय का स्रोत गायों से मिलने वाले उत्पादन पर निर्भर करता है। गांव में लगभग 10,000 गायें हैं, जिनमें से गांव वालों के अनुसार 4,000 से 4,500 गायें फिलहाल इस रोग की चपेट में हैं। गांव में रहने वाले संजय बिश्नोई हमें उन जगहों पर ले जाते हैं जहां हर रोज़ मरी हुई गायों को लाकर दफनाया जा रहा था। संजय बताते हैं कि पहले तो इन गायों को ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाता था। अभी 3-4 दिन पहले ही गांव के सरपंच के कहने पर इन गायों को दफनाया जाने लगा है। वजह साफ थी कि इस वजह से गांव में बदबू व मक्खियां फैल रही थी। संजय हमें उन तीनों स्थानों पर लेके गए जहां गायों को दफनाया जा रहा था। हम वहाँ देखते हैं कि एक खुली ओरन या सरकारी भूमि पर सैकड़ों की संख्या में गायों के ढेर लगे थे। कई गायों को दफना दिया गया था, लेकिन फिर भी हर जगह ऐसी गायें पड़ी थी जिनकी बॉडी खुले में सड़ चुकी। संजय बताते हैं कि मेरे 20 गायें, जिनमें से 2 गायें इस रोग की वजह से मर चुकी है। वहीं संजय कहते हैं कि संकट नहीं थमा तो पता नहीं मेरी कितनी गायों की जान जाएगी। प्रशासन के प्रयासों पर संजय बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक टीम गठित की गई है। वे लोग आते हैं गांव में, लेकिन उनकी दवाइयां और इंजेक्शन हर बार कम पड़ जाते हैं। राजूराम गांव में सफाई का काम करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने 20 गाय अन्य सहयोगी कृष्णाराम और छोटी बड़ी सब मिला के इस सप्ताह तकरीबन 600 गायों को उस खुले ओरन खाना पीना कुछ नहीं टाइम पर। अच्छा, इस पे गांव पे चल रहे हैं। क्या मिलता है फिर आपको इसमें? सिर्फ सेवा है गांव की। हमारे को ये साल में 100 रुपये 200 रुपये देते हैं। अच्छा, सेवा करते हो। जैसे सफाई भी गांव के आप ही? हाँ, मैं सफाई का काम टेंडर हमारा ही है। अच्छा, टेंडर है आपका? मतलब साल पे जो महीने में साल पे 200 रुपये 300 रुपये जो तो देते थे। ये बस आप सेवा रूपी कर रहे हो? सेवा रूपी। अच्छा, तो ये अभी तक में आपने कितनी गायें उठा ली है? लगभग 200 गाय उठा दी होगी। 200 गायें अभी? 200 से ज़्यादा होगी, मतलब अंदाज से बता रहे 200 हो गई है। 200 से बाहर से ही 200 से बाहर ही है लगभग। हाँ, मर गई है? मर गई है। खड्डा खोद के पहले वाले तो बूर दिए हमने, अभी बाकी पड़े हैं जो बूर रहे हैं, खड्डे खोदे उसमें डाल रहे हैं। अभी तक गांव में लगभग 200 गायें 200 से बाहर है। हम इधर मैं डाल रहा हूँ, 2 बंदे उधर लगे उधर डाल रहे हैं। अच्छा, 3 लोग टोटल लगे हुए? 3 लगे उधर। दिन की मतलब 8 दिनों में 200 से 250 गाय मतलब मैंने डाल दी है, और उन्होंने डाली होगी मतलब 600-700 गाय के लगभग अंडर डाला है। अच्छा, तो ये गड्ढा फिर कौन खोदता है, कैसे? ये सरपंच साहब ने खुदाया। जेसीबी से हमने साथ रहे। वो कौन सी जगह है, नाम क्या बताया आपने? वो तो मतलब गौशाला समझ लो, औरन गौशाला। हाँ, सरकारी ज़मीन ही समझ लो। अच्छा, वहीं डाल उधर डाल रहे हैं। अभी तो जगह नहीं है और डालने के लिए जगह कम पड़ने लग गई है। अब हाँ, अभी खड्डा खोदने बंदे बोलते हैं हमारी ज़मीन है, उसमें कैसे डाल सकते हैं? अभी उसको किसी खेत के अंदर तो डाल नहीं सकते। तो ऐसे ही जो दी है उधर ही खड्डा खोद के उधर ही बूर रहे हैं। इससे बदबू बहुत भी आती है, इसलिए खड्डा खोद के उधर ही बूरना, वापस खड्डा खोदो उसमें डालो, उस पर फिर वापस बूरना। आपको बदबू नहीं आती इससे? आती तो है, क्या कर सकते हैं, काम रह गया अपना। अच्छा, काम रह गया। बदबू तो आती है, खाना भी नहीं पाता है, हाथ से भी इसको खा इसमें आ जाने लगती है।
चाय पानी पीने का बहुत कठिन हो दिन भर का काम है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए गया हूँ, मैं पूरे दिन लग रहा हूँ, आप 8 दिन भर के लिए लग रहे हो। ये पूरे गांव को साफ रखना पूरा आपके ऊपर बहुत बड़ी पूरा दिन लग रहे हैं। ये देख लो 2 हाँ घर पे जाकर पानी पीने का टाइम नहीं मिल रहा है। अच्छा, और मिलता है इसमें कुछ नहीं? कुछ नहीं है। सरकार की तरफ से या सरपंच साहब की तरफ से यहाँ से? बोला है कि कुछ करेंगे आपके लिए भी। अच्छा, तो देखते हैं। ट्रैक्टर किसने दिया है आपको? ये ट्रैक्टर किसी एक बंदे का गांव का ही नया ट्रैक्टर लग रहा है, ये लगा दिया है सेवा में। तो गांव के लिए अभी ये कोरोना से भी बड़ा संकट लग रहा है। ये सबसे बड़ा है, कोरोना से भी बढ़िया है, भारी हो गया है उससे भी। अच्छा, इसमें बहुत परेशानी हो रही है। गांव के सारे लोग भी गायों पे निर्भर है ज्यादातर। हाँ, सब गाँव पे सबके घरों में 10-10, 15-15 गायें, 15-20 गाय है। सब गाय का दूध बेचते हैं और इसी मजदूरी पे रहते हैं। अभी आपकी गाय है खुद के? मेरे तो ये 2 ही चले गई। दोनों चली गई? हाँ, अच्छा, अब कुछ नहीं है। काफी संकट है गांव में। गाँव में बहुत संकट है सर, इसका कोई इलाज भी नहीं मिल रहा है। कोई डॉक्टर अच्छा हो तो वो इलाज ढूंढे कि भाई सर, अभी पूरे राजस्थान में ऐसा ही है, दिल्ली जगह जगह। राजस्थान या पूरे भारत में इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा बीमारी का। गांव से दूध खरीदकर पोकरण लाकर बेचने वाले खियाराम पालीवाल बताते हैं कि पहले इस गांव में 6100 लीटर दूध शहरी इलाकों में अलग अलग यूनिट द्वारा खरीदा जाता था। वहीं अब इस बीमारी के बाद 2800 लीटर दूध ही हो पा रहा है, यानी 4000 लीटर दूध के उत्पादन में कमी आई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाँव वालों को इस लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से कितना आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। खियाराम आगे बताते हैं कि जहाँ मैं पहले इस गाँव से 600 लीटर दूध खरीदता था, अब वहीं संख्या घटकर 240 लीटर हो गई है। LSD वायरस से फैलने वाले रोग लंपी स्किन का अभी तक भारत में कोई टीका ईजाद नहीं हो पाया है। ऐसे में अधिकतर पशुपालक देसी इलाज व एंटीबायोटिक पर ही निर्भर है। मेरा नाम कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, कितनी गायें हैं आपके? सब गायाँ हैं, 30-35 है। अभी तक में कितनी गायों में लंपी स्किन आपकी? लंपी स्किन 15-20 में लगभग आ गया, सभी में तकरीबन सब में आ गया है। और छोटे बछड़ों में अब शुरू हुआ है। छोटे बछड़ों में? हाँ, अभी शुरू हुआ है। इलाज क्या कर रहे हो आप? इलाज तो साहब है, जो भी है हमारा देसी वो करा, तो जो गवर्नमेंट को ज़्यादा है को नहीं दवाइयाँ आऊँ तो ये तो फर्क पड़े को नहीं। देसी क्या कर रहे हो? देसी तो साहब हम कोई हल्दी है, कोई आंवला का पत्ता है, कोई दूजा है, देसी नुस्खा करा। गवर्नमेंट इंजेक्शन जो दे रहे हैं गवर्नमेंट साहब इंजेक्शन आऊँ ज़्यादा फर्क तो है को नहीं। गायाँ जो भी है वे अपने आप ही ठीक हुए, 3-4 गायाँ ख़त्म हो गई। और ये पशु विभाग से, पशु चिकित्सा विभाग से कोई आ रहा है? चिकित्सा विभाग से अभी बीच में आए तो थे, सर्वे की टीम है, ये है। दूसरा हमारे यहाँ स्टाफ तो है नहीं। अच्छा। क्योंकि ये सीट खाली है। डॉक्टर नहीं है? हाँ नहीं, डॉक्टर नहीं है, वो पहले ट्रांसफ़र करवा के चला गया। यहाँ पे अभी सीट खाली है। और वो जैसलमेर ज़िले की सबसे ज़्यादा पशु बाहुल्य क्षेत्र है, उसके चलते ही यहाँ सीट खाली है। अभी आपके दूध कितना हो रहा है? दूध तो अब कितना है सर, क्या गायों में बीमारी आ गई। दूध तो इतना पहले था 20-25 केजी होता था, अब तो 5-7 केजी होता है। बस 20-25 केजी से 5-7 केजी पर आ गए। हाँ, आर्थिक नुकसान भी हो रहा है बहुत। सरकार की तरफ से ऐसा कोई, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात हुई? नहीं, गवर्नमेंट की मुआवजा की वो तो कोई नेता वेता करे तो अपने पास में कहाँ मुआवजे की बात। नहीं कोई नहीं। चारा पानी तो अभी तो आपके चारा पानी भी ऊपर पड़ा होगा गायों का? नहीं, चारा पानी तो अभी तो बरसात का टाइम है वैसे, और चारा पानी तो देते ही हैं अपना। हमारे पशुधन है तो देना तो पड़ेगा ही। तो गाय, हाँ, मान लो जिस गाय को हो गया है तो आप गायों को अलग रखते हो या फिर साथ में रहती है? सब लगभग सभी गायों को हो रखा है, अब किसको अलग रखे और किसको साथ में रखे। और 30-35 गाय हैं, किसको अलग रखेंगे, किसको 5-7 को हो गया, कहाँ अलग रखेंगे। ये ऐसे ही बाहर खुले में? हाँ, बस हमारे जैसे हैं, ये बड़ा है, इसके अंदर रहती है, तो खुले में तो घूमे ना घूमे। और सभी लगभग गांव में पूरे में ही ऐसी हालत है, सेम ही हालत है। जैसे अभी बरसात अच्छी हुई है, मान लो बाहर जैसे गोचर भूमि है तो वहाँ चारा पानी अच्छा हो रहा है, हाँ, तो गाय वहाँ घूमने के लिए बाहर जाती है। मान लो कि
और भी तो गायें हैं जिनके संपर्क में ये आ सकती है, जिनके हो रखा है, और आपकी गाय सही है? नहीं, सही है ही नहीं, अच्छा, सही है ही नहीं, कोई पूरे गांव में ही नहीं है, सभी के यही हालत है। किसी के भी इसके सही है, हमारी वाली के संपर्क में आ जाएगी, वो तो है नहीं कहीं से, तो ये इनमें भी बीमारी आई है, वही हालत है। अब कोई जब डेमोक्रेट भारत ने गांव के पशु चिकित्सालय का दौरा किया तो उसकी हालात देखकर वह एक बंद पड़े खंडहर से ज़्यादा कुछ नहीं लगा। गांव वाले बताते हैं कि एक पशु चिकित्सक यहाँ आया करते थे, लेकिन अभी उनका भी तबादला हो गया है। पशु चिकित्सक का पद रिक्त पड़ा है। डेमोक्रेट भारत से जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया।